माता विंध्यवासिनी का पावन धाम सलकनपुर, जहाँ पूरी होती हैं सारी मनोकामनाएं। आस्था और श्रद्धा का 52वां शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश की हृदय स्थली पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट होशंगाबाद से सीहोर जिला सटा हुआ है और सीहोर जिले के पास ही 35 किलोमीटर दूरी पर विंध्याचल की हसीन वादियों में प्रकृति ने अपनी अनमोल छटा बखेर रखी है। और यहीं पर है देवी धाम देवी लोक सलकनपुर। चारों ओर मनोहारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें एक पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी विजयासन देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। नवरात्रों में दूर दराज से लाखों लोग आते हैं और हरियाली से भरे इस 800 फीट ऊंचे पर्वत पर अलौकिक सौंदर्य के बीच माँ की सुंदर प्रतिमा के दर्शन, परिक्रमा, वंदना, स्तुति करके अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। मान्यता है कि यह मंदिर 6000 साल पुराना है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचने पर कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। भक्तों का कहना है कि जब तक माँ के दरबार से बुलावा नहीं आता, कोई भी उनके दर्शन नहीं पा सकता है। इसलिए जो दर्शन को बार बार आते हैं वो स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक भक्तों की भारी भीड़ होती है। करीब 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के लोग रोजाना आते हैं। सड़क मार्ग है और सीढ़ियों वाला रास्ता है। करीब 1000 या 1100 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा एक रोपवे भी सरकार ने चलाया हुआ है, जिससे कुछ ही मिनटों में आप माता के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। भक्तों का कहना है कि माँ विजयासन उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। तभी तो हजारों की संख्या में प्रतिदिन पैदल ही माँ का ध्वज हाथों में उठाए लोग जय बोलो शेरावाली का, बोलो साचे दरबार की जय ऐसे उद्घोष लगाते हुए, भरी दोपहरी हो, ठंड हो, नंगे पाँव में छाले पड़ने के बाद भी परिवार के साथ, नन्हे नन्हे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ एक कारवे के रूप में मंदिर की ओर कदम बढ़ाए चले जाते हैं। धरातल से मंदिर की दूरी 3500 फुट है, ऊंचाई लगभग 800 फुट है और माँ विजयासन के मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब पत्थर की जो सीढ़ियाँ हैं वो 1450 के आसपास हैं। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है या रोपवे से जाना होता है या फिर सड़क मार्ग से जाना होता है। महाकाल लोक की तरह ही यहाँ पर भी देवी लोक बनाने का कार्य बहुत तेजी से प्रगति पर है। जो ये शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है, बाबा के स्थान है, वो तो वैसे ही बहुत सुंदर सुंदर जगह पे है। अच्छा, व्यू मिलेगा। ये गार्डन, ये तो खेत है ना पूरे। तो हम लोग बचपन से हमारे मायके से ही उस समय तो सीढ़ी नहीं थी, ऐसे है ना कच्ची थी, उसमें भी आते थे। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के? सीढ़ी नहीं, अच्छा ऐसे ही रास्ते पे। तो फिर भी कई किलोमीटर चढ़ाएंगे ऊपर। पानी वानी कोई व्यवस्था नहीं, 1-2 नजदीक। आप है कहाँ से? मेरे मायका बरेली में है। हाँ, यहाँ ससुराल भोपाल में। तो आते रहते हो, आपकी कुल देवी है। ससुराल की कुल। तो शादी वादी होती होगी तो शादी के बाद सबको आना ही होता है। पहुंच गई बस। हाँ पहुंच गए हम सामने। मुश्किल से 5 मिनट लगे। तो बहुत आसानी है, बैठ के पता ही नहीं लगा। मैयर में तो क्या रोप पे ज्यादा भी चलते हैं ना। अच्छा, तो भीड़ ज्यादा होती है। नहीं, वहाँ तो वही व्यवस्था है रोपवे की। अच्छा, वैसे जा ही नहीं सकते हो। नहीं, वहाँ भी सीढ़ी है। बस जाओ। नहीं, सीढ़ियों से भी जाते हैं, पर वहाँ बहुत खड़ी सीढ़ी है। मंदिर के बाहर के प्रांगण का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। जहाँ देखो प्रसाद की दुकानें हैं, सुंदर सुंदर माता की चुनरियाँ, सिंदूर हर जगह आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में 3 समय आरती की व्यवस्था है, सुबह, शाम और दोपहर के 12 बजे भी। और ये हमें पता नहीं था, जब हम पहुँचे 12 बजने वाले थे और आरती का समय हो रहा था, तो हमें सीधे ही आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। तो हमने फूल, प्रसाद, माता की चुनरी, नारियल सब वहाँ से लिया, श्रृंगार का सामान लिया और हम सीधे चले गए
आरती जहां पर हो रही थी माता के मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पर स्थापित अखंड धुनी और अखंड ज्योति जो है वो सालों से आज भी प्रज्वलित है। और गर्भगृह में जो देवी की ये प्रतिमा है ये स्वयंभू है, जिसे किसी के द्वारा तराशा नहीं गया है, बस बाद में इसको चांदी के नेत्र और मुकुट आदि से सजा दिया गया है। विजयासन देवी की प्रतिमा, इसके दाएं बाएं जो आपको 3 संगमरमर की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में मान्यता है कि गिन्नौर किले के वीरान होने पर एक घुमक्कड़ साधु इन्हें यहाँ पर ले आया था। भक्त माँ के गर्भगृह के समक्ष लंबी कतार लगाने के बाद पहुँचते हैं, जहाँ माँ के दर्शन प्राप्त होते ही आनंद और शांति महसूस करते हैं। मंदिर में प्रतिष्ठित माँ विजयासन की प्रतिमा के साथ ही गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। और गणेश जी की प्रतिमा देखकर यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि उक्त दोनों प्रतिमाएं पार्वती और गणेश की हैं, जिन्हें विजयासन पीठ के नाम से पुकारा जाता है। गर्भगृह के दोनों ओर द्वारपाल की स्थापना है। द्वार के ठीक ऊपर माँ के सेवक लांगुरवीर और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह में लगभग 500 वर्षों से अधिक समय से 2 अखंड ज्योतियाँ आज भी प्रज्वलित हैं, एक नारियल के तेल और दूसरी घी की। ये साक्षात ज्योति देवी रूप में ही है। इन ज्योतियों को लेकर यह भावना है कि ये सूर्य और चंद्रमा की तरह अटल है, जबकि भक्त इन अखंड ज्योतियों को माँ के स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। गर्भगृह के ठीक सामने भैरव बाबा की मूर्ति की भी स्थापना है, जहाँ भक्त माता के दर्शनों को पूर्ण और सार्थक मानते हैं। माँ विजयासन की प्रतिमा के साथ साथ गर्भगृह में कुछ अन्य मूर्तियाँ भी विराजमान हैं। वो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और महागौरी की प्रतिमाएं हैं। हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू भड़ाना एक बार फिर से अपने चैनल नभ में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज आए हुए हैं हम सलकनपुर मंदिर। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है सलकनपुर का मंदिर जो देवी माता को समर्पित है और इसको विजयासन धाम भी कहा जाता है। भोपाल से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहते हैं जब देवता जो थे वो राक्षसों से परेशान हो गए थे, रक्तबीज नाम का जो राक्षस था वो उन्हें बहुत परेशान कर रहा था, तो माता रानी की शरण में गए और तब माता ने उनका संहार किया। संहार के बाद जब माता को विजय प्राप्त हुई तो देवताओं ने उन्हें स्थान देने के लिए उनके विजय के उपलक्ष्य में ये स्थान दिया सलकनपुर। और ये ज़मीन से करीब करीब 800 फुट ऊंची एक पहाड़ी है जो इस पर स्थित है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, हनुमान जी का बहुत प्यारा सा मंदिर है। और यहाँ तक वैसे तो सड़क से भी आ सकते हैं, लेकिन आजकल सरकार ने रोपवे बना दिया है, कॉरिडोर बना दिया है, तो आने जाने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। शक्तिपीठ है, तो जिसको भी मौका मिले अवश्य आइएगा। जय माता की। विजयासन देवी माता पार्वती का ही अवतार है। जब देवी ने देवताओं की प्रार्थना पर भयंकर राक्षस रक्तबीज का वध किया था तो देवी का नाम विजयासन पड़ा था। विजयासन देवी की पूजा कई लोग अपनी कुल देवी के रूप में भी करते हैं। कुछ समय बाद जो भक्तगण यहाँ पर आएंगे उन्हें यहाँ पर बहुत ही एक भव्य देवी लोक देखने का भी अद्भुत अवसर मिलेगा। तब तक जैसे भी ये माता का मंदिर है, आप इसको प्रणाम करिए, माता रानी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आशीर्वाद लीजिए। आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देवी माता की जय, सलकनपुर वाली मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय। अच्छी है ओए कल शांति से।